कैसा रहा आज का मार्केट? आज भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी थी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे स्लगिश फेजेस आते हैं, करेक्शन के फेजेस आते हैं, 12-12, 15-15 महीने कुछ रिटर्न्स नहीं आते मार्केट में, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का पेशेंस लूज हो जाता है। और टिपिकली ये जो थोड़े सोच के तो आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट वो इन्वेस्टेड नहीं रह पाते, ये लोगों का जब पेशेंस टेस्ट होता है, सो नॉर्मली आई हैव सीन दैट कि वो एक बहुत ही बढ़िया केस बनती है बुल मार्केट के लिए। 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, 2004-5 में भी ऐसा ही हुआ था, वी हैव सीन दैट। और 2020 में ऑब्वियसली द करेक्शन और क्रैश वाज क्वाइट शार्प, और उसके बाद लोगों के पास जो समय था वो बहुत ज्यादा था और लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा थी। ग्लोबल मार्केट में भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा क्रिएट की गई और उसी का नतीजा स्टॉक मार्केट रैली में हुआ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि नाउ कैसा था लास्ट ईयर, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि अरे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अरे एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट फेडरल रिजर्व पता नहीं कितने और ज्यादा रेट हाइक्स कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली उसी का नतीजा जो होता है मार्केट में निगेटिव रिएक्शन से, टाइम करेक्शंस में, प्राइस करेक्शंस में होता है। बट नाउ What is everybody talking about? Inflation is coming under control. कल अगर यूएस के इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो नंबर्स आर लुकिंग अंडर कंट्रोल, मतलब एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू बी गेटिंग अंडर कंट्रोल। अगर ये सारी चीजें आप देखोगे तो डेफिनेटली वन थिंग इज राइटिंग ऑन द वॉल एंड दैट इज रेट कट्स। अब इंडिया में तो पॉज बटन दबा दिया है, और अगर इन्फ्लेशन ऐसा ही लोअर लेवल पे रहता है या फिर आरबीआई के रेंज में रहता है तो वहां पे पॉजेस तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, इवन रेट कट्स भी हम डिनाई नहीं कर सकते। बाय दिसंबर 2023 आई थिंक वी विल स्टार्ट सीइंग रेट कट्स and that will start infusing liquidity in markets। तो obviously उस liquidity का जो impact होता है, नॉर्मली वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, बट अल्टीमेटली उसका एक पोर्शन जो है वो मार्केट्स में भी आता है, एंड दैट्स व्हाई हम मार्केट में एक रन अप भी देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे समझने होंगे। यही चीज है। तो ये मोटिवेशनल जो थॉट है ये इसीलिए रखा है आप लोगों के सामने कि पेशेंस रखिए और जो डिसिप्लिन वे से जो चल रहा है आपका वो चलाते जाइए। यू हैव स्टार्टेड सीइंग कि 1 ईयर के रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में वापस बहुत सारे लोगों के लिए आने शुरू हो चुके हैं, और स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु वर डूइंग एसआईपीज, आई थिंक वो रिटर्न्स तो अब डबल डिजिट में भी सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वो आ चुके हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से दैट कि दिस स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग should continue. You should focus on savings getting converted into investments. It's very important for your portfolio. अब आज बात करते हैं, तो आज अगर हम बात करते हैं सो ब्रॉडर लेवल पे तो ठीक है, बट इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो या फिर पीएसयू बैंक्स हो या फिर ओवरऑल बैंक निफ्टी हो, आई थिंक वो एक मोर देन 1%, 1.2% ऊपर था, थैंक्स टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम बात करेंगे तो दैट स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 15%। क्यों हुआ? मिस्टर अग्रवाल जो करंट एमडी एंड सीईओ है, उनको 3 साल का एक्सटेंशन वहां पे मिला है। जब भी एक मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा काम अगर कर रहा है और वहां पे अगर एक्सटेंशन मिल जाता है काम के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट्स रिएक्ट पॉजिटिवली। इन बिटवीन आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव गॉन थ्रू अ बिग मतलब क्या स्ट्रेस टेस्ट बोलूंगा मैं, बिकॉज जो कोविड हुआ उसके बाद मतलब जो किसी बैंक ने देखा नहीं था वो सारी बैंक्स को वहां पे फेस करना पड़ा। उसमें ऑब्वियसली छोटी बैंक्स अगर है, बैलेंस शीट छोटी है, तो आई थिंक डिपॉजिट कलेक्ट करने में थोड़ी सी तकलीफें होती है कंपेयर टू अदर बिग बैंक्स। तो ऑब्वियसली आई थिंक उनकी स्ट्रेस टेस्ट वो जो थी वो ज्यादा थी। अब वहां पे मैनेजमेंट ने जब वो संभाला और अब ग्रोथ के पे फोकस किया जा रहा है, वहां पे मैनेजमेंट चेंज नॉर्मली अच्छी चीज नहीं होती है, बट नहीं हुआ, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन एंड दैट्स व्हाई आज मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली उसे रिएक्ट किया है। अनदर रीजन, ये जो बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस है, इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेस, ग्लोबल रिसर्च हाउसेस, इक्विटी रिसर्च हाउसेस, तो उन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट्स भी निकाल दिए और 300-400 रुपए यहां से और बढ़ेगा ये स्टॉक, 30%, 40% की राइज होगी। तो ऑब्वियसली उनको फॉलो करने वाला जो एक इन्वेस्टर हो सकता है, तो उसने आज मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन उसके लिए दी होगी। सो वो भी एक रीजन था कि स्टॉक आज बहुत ज्यादा ऊपर गया था। अब बैंकिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं तो आज आईडीबीआई बैंक का स्टॉक भी ऑलमोस्ट 10% तक ऊपर गया है। क्यों ऊपर गया है? तो अब बिड्स जो है, जो इंटरेस्ट जिन जिन लोगों ने लिया है, जिन जिन कंपनीज ने लिया है आईडीबीआई को एक्वायर करने में, वो उनके नाम थोड़े सामने आए। सीएसबी बैंक हो
जो जिसको प्रेम वत्सा जी ने सपोर्ट किया हुआ है, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का भी आज नाम उसमें आया है। इवन कोटक महिंद्रा बैंक का भी स्टॉक आज ऊपर गया है। ऑब्वियसली अब कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग का इशू सॉल्व हो गया है, बट आज नहीं तो कल वो इशू वापस फिर से आ सकता है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक और ज्यादा कम करना चाहिए। तो उस केस में हमने पहले भी देखा था कैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी वैश्य बैंक को एक्वायर किया था और प्रमोटर ने स्टेक कम किया था। दिस टाइम लुक्स लाइक दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन आईडीबीआई बैंक ऑल्सो। सो वो बैंक अगर वो एक्वायर किया जाएगा तो ऑब्वियसली और स्टेक जो है मिस्टर उदय कोटक का विदाउट सेलिंग एनी शेयर उनका स्टेक वहां पे कम हो सकता है। सो वो भी चीजें हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आज आईडीबीआई बैंक को तो बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया है मार्केट ने, बट इवन कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक भी मोर देन 1% आज ऊपर था। तो ऑब्वियसली अगर बड़े बैंक के स्टॉक्स अगर ऊपर जाएंगे तो आई थिंक बैंक निफ्टी वाज अप। इवन सम पीएसयू बैंक्स आल्सो वर परफॉर्मिंग रियली वेल। इंडसइंड बैंक भी आज 3-3.5% से ऊपर था। तो ओवरऑल ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने वाले उसमें बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। एनपीए का कोई सीन यहां पे नजर नहीं आ रहा है। प्रोविजनिंग के नंबर्स भी लोअर रह सकते हैं एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी एट एन ऑल टाइम हाई लेवल। सो वो सारी चीजें जो है वो मार्केट शायद कुछ स्टॉक्स को आफ्टर रिजल्ट्स रिएक्शन मिलेगी और कुछ स्टॉक्स को बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस करके पहले ही रिएक्शंस मिलते हुए हम यहां पे देख रहे हैं। सो बैंकिंग वाज लुकिंग रियली गुड टुडे। आईटी सेक्टर की अगर हम बात कर दे तो टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके, वैसे देखा जाएगा तो ग्रोथ के नंबर्स है वहां पे, और जो एक स्टैंडर्ड ग्रोथ का नंबर होना चाहिए आईटी इंडस्ट्री का 12 to 14% काइंड ऑफ, सो दैट नंबर हैज बीन डिलीवर्ड, बट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर। सो वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो एस्टिमेट्स जो है ना, वो सारा खेल खराब करते हैं एंड दैट्स व्हाई टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आज सारे आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर बना और इसीलिए जो आईटी इंडेक्स है आज 2% से नीचे आया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है मार्जिन्स आर गोइंग टू इंप्रूव फॉर आईटी कंपनीज। दो टीसीएस ने एक कमेंट्री की है कि यूएस बैंकिंग का जो क्राइसिस है वो सबसे ज्यादा आउटवे कर रहा है इन दीज कंपनीज। ऑब्वियसली जो छोटे बैंक्स थे, हमने पहले भी एक बार बात की थी कि ये जो छोटे बैंक्स है यूएस में वो बहुत ज्यादा डील करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडियन आईटी कंपनीज के साथ। तो ऑब्वियसली इंपैक्ट ऑन आईटी इंडस्ट्री विल बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर टू ग्लोबल आईटी कंसल्टेंसी। सो ऑब्वियस वो उसका प्रेशर बनेगा एंड इवन जब सबसे बड़ा कंपनी यही बात आपके सामने आके बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बाकी कंपनीज पे भी होगा ही होगा। बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मार्च में रिकॉर्ड इनफ्लोज हुए, रिकॉर्ड मतलब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम रिकॉर्ड, बट 20,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, नेट इनफ्लो हाईएस्ट इन FY23, मतलब FY23 में सबसे ज्यादा पैसा मार्च 2023 में ही आया है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स ऑल्सो एंड दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, दो लॉट ऑफ चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर फॉर दिस इंडस्ट्री। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू टैकल इन दिस पर्टिकुलर केस। HDFC लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 52 वीक हाई लेवल पे HDFC लिमिटेड टच कर चुका है, शांति से स्टॉक ऊपर 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 जाता हुआ हमें दिख रहा है। मर्जर हो जल्दी हो जाएगा। सो जिसके पास मेरे हिसाब से 25 HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स है तो उनको 42 HDFC बैंक के स्टॉक्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आई थिंक जो ग्रोथ स्टोरी है HDFC बैंक की वो प्ले आउट होना शुरू हो जाएगी। वी हैव सीन दी बिजनेस अपडेट फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ फॉर HDFC बैंक और बहुत ही बढ़िया डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स बैंक ने दिखाए हैं। मोर देन 20% डिपॉजिट ग्रोथ होना इज नॉट अ जोक। सो उस केस में उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये बैंक परफॉर्म कर सकती है और इसीलिए HDFC लिमिटेड हो जो HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा वो भी आपकी रडार पे यहाँ पे होना चाहिए। बाकी ओवरऑल आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी मार्केट में फिर से एक बार रिटर्न होती हुई हम देख रहे हैं। सो ऐसे मार्केट्स में कैसे पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, कहाँ पे एलोकेशंस होने चाहिए, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। 1-on-1 सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, या तो आप गौरव के साथ कर सकते हो या फिर मेरे साथ भी वो सेशंस कर सकते हो। डिस्कशन के सेशन मेरे साथ होते हैं नॉर्मली, सो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको चाहिए तो आप गौरव के साथ भी सेशन बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन लेना है तो investor.in को विजिट कीजिए
एंड यज्ञ YADNY ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, आपको 30% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर सेशंस बुक करने हैं तो उसके लिए भी रिलेशनशिप सेल के नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड बुक योर सेशन। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।